तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज़ हम करते हैं यहाँ पर पैकेट को फिल्टर करने के लिए, और L3 एंड L4 ट्रैफिक को हमारे को क्या कराना है, फिल्टर करना है, तो इसके लिए किसका यूज़ होगा, ACL का। ठीक है, तो जो भी पैकेट्स आपके राउटर से क्या हो रहे हैं, राउटर क्या करता है, पैकेट्स को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है ना। पैकेट फिल्टरिंग और पैकेट स्विचिंग उसका क्या है, फीचर हमने पढ़ा हुआ था कि हमारे को पैकेट्स को फिल्टर करना है, उसके लिए हम ACL का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अभी नॉर्मली क्या होगा जी, हमारे पास में एक नेटवर्क है, IP एड्रेस असाइन कर चुका हूँ मैं यहाँ पर, और राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया RIP। तो अभी क्या होगा, सारे राउटर्स 10 के नेटवर्क से कोई पैकेट आ रहा है उसको 20, 30, 40 और 50 सभी में क्या करता है, फॉरवर्ड करेगा, और सारी मशीन जो है वो आपस में क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। बट मुझे यहाँ पर क्या करना है, पैकेट्स को फिल्टर कराना है। सपोज जैसे ये मशीन है हमारे पास में लैपटॉप 6, मैं चाहता हूँ कि जो लैपटॉप 6 है इस सर्वर मशीन से कम्युनिकेट ना करे, या लैपटॉप 4 जो है वो इस लैपटॉप 0 से कम्युनिकेट ना करे। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको क्या करना होगा, एक ACL बनानी होगी, कहाँ पर, राउटर के ऊपर। ठीक है, तो एक्सेस लिस्ट क्या है, एक लिस्ट है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ACL के अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, जिसके अंदर आप नंबर ऑफ परमिट और डिनाई वाले क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट दे सकते हो, और फिर उसको किसी भी इंटरफेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आपको कौन सा सोर्स है, कौन सा डेस्टिनेशन है, वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि ये सोर्स है, इसका IP क्या है आपका, इसका IP 50.3 और इसका IP है 10.2। तो आप सोर्स बताओगे कि मेरा 50.3 है और डेस्टिनेशन कौन सा है, 10.2 है, मुझे इसको क्या कराना है, इससे क्या करना है, डिनाई करना है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन आप क्या करा सकते हो, मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। तो ACL का काम है पैकेट्स को फिल्टर करना। L3 मीन्स लेयर 3, आप IP के बेस पे भी फिल्टरिंग कर सकते हो, और L4 में आपका क्या आ जाएगा, पोर्ट नंबर्स, लॉजिकल पोर्ट नंबर्स जो है उनके बेस पे भी हम यहाँ पर क्या करा सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ACL जो है हमारे पास में 2 टाइप्स की ACL है। अगर आप ACL कॉन्फ़िगर करोगे तो आप स्टैंडर्ड ACL भी बना सकते हो और एक्सटेंडेड ACL भी बना सकते हो। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टैंडर्ड ACL अगर आप बनाते हो तो यहाँ जो फिल्टरिंग होगी वो कोई सोर्स बेस्ड फिल्टरिंग होती है। अब सोर्स बेस्ड फिल्टरिंग का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर आप केवल सोर्स बता सकते हो कि कौन सी मशीन्स कम्युनिकेशंस करने के लिए आएगी तो उसको डिनाई करना है, बट किससे कम्युनिकेशंस करने के लिए आएगी वो आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हो, मेंशन नहीं कर सकते। आ गया समझ में? एक्सटेंडेड ACL में क्या होगा, यहाँ फिल्टरिंग सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के बेस पे फिल्टरिंग कर सकते हो। मीन्स आप यहाँ पर सोर्स भी और डेस्टिनेशन दोनों मेंशन कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर टोपोलॉजी में देखते हैं, जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड ACL हम किस केस में बनाएंगे, अगर आपके पास में कोई कंडीशन है कि ये जो 50.3 वाली जो मशीन है ये इस पूरे के पूरे कंप्लीट नेटवर्क से क्या ना करे, कम्युनिकेशंस ना करे, तो इसके लिए आप एक स्टैंडर्ड ACL बना सकते हो। उसके अंदर क्या मेंशन करोगे कि 50.3 को आप डिनाई कर दोगे और उसको कौन से पोर्ट पे लगाओगे, उस ACL को इस राउटर के इस पोर्ट के ऊपर। और डायरेक्शंस भी इसमें आपको मेंशन करनी पड़ती है। तो डायरेक्शंस इसमें 2 टाइप्स की डायरेक्शंस होती है, एक इन और एक आउट डायरेक्शन। तो अगर ये मशीन इस नेटवर्क की किसी भी मशीन को क्या करती है, एक्सेस करती है, तो डायरेक्शंस क्या होगी, आपका जो पैकेट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो जब पैकेट यहाँ से जाएगा तो गीगाबाइट 0/1 से ट्रैफिक क्या होगा, इन होगा, और 0/0 से आउट, फिर 0/2 से इन होगा, 0/0 से आउट, 0/1 से इन होगा और 0/0 से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो आप एक ACL बनाओगे इस राउटर के ऊपर जिसके अंदर 50.3 को क्या करोगे, डिनाई करोगे, और इस पोर्ट के ऊपर इस ACL को अप्लाई करोगे और डायरेक्शंस क्या बताओगे, आउट डायरेक्शन। तो जब भी इस पोर्ट से ट्रैफिक क्या होगा, आउट होगा, तो उस ACL को रीड किया जाएगा और उसके अंदर आपने किसको डिनाई कर रखा है, 50.3 को डिनाई कर रखा है। मीन्स क्या हुआ, आपने यहाँ पर डेस्टिनेशन नहीं बताया, केवल सोर्स के बेस पे आपने क्या किया, फिल्टरिंग किया, सोर्स को डिनाई किया है। यहाँ पर आपने नेटवर्क एड्रेस नहीं बताया, तो इस पोर्ट से वो
ट्रैफिक इधर क्या नहीं होगा, सेंड नहीं होगा, मीन्स ये मशीन इस नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से क्या नहीं कर सकती, कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास में यहीं पर मैं बोलूं कि ये जो 50.3 है केवल इस सर्वर से कम्युनिकेशंस ना करे, तो आपको यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मेंशन करना होगा। तो उसके लिए आपको कौन सी एसीएल बनानी होगी, एक्सटेंडेड एसीएल, जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मेंशन करोगे। उसके बाद में आप यहाँ पर किसी प्रोटोकॉल को भी क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो। जैसे प्रोटोकॉल में आईपी है, आईसीएमपी है, यूडीपी है, आईसीएमपी है, और टीसीपी एंड यूडीपी के पोर्ट नंबर के बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर सर्विस के ट्रैफिक को आपको डिनाई करना है, जैसे पोर्ट नंबर 23 को अगर आपने डिनाई कर दिया तो आपका टेलनेट का ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा। पोर्ट नंबर 22 को आपने डिनाई किया तो आपका एसीएल का ट्रैफिक क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। तो आप सोर्स, डेस्टिनेशन और वहां पर आप क्या कर सकते हो, टीसीपी और यूडीपी का पोर्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हो। या अगर आपने टीसीपी को डिनाई कर दिया तो टीसीपी पे सारी की सारी सर्विसेज भी क्या हो जाएगी, डिनाई हो जाएगी। तो कौन सी एसीएल बनाओगे तो वो किस टाइप से फिल्टरिंग करती है वो हमने देखा। उसके बाद में किसको कहां पर अप्लाई करना है, तो अगर स्टैंडर्ड एसीएल बनाते हो तो ये अप्लाई होगी कहां पर, एज क्लोजर एज टू डेस्टिनेशन। और अगर एक्सटेंडेड एसीएल बनाते हो तो वो अप्लाई होगी कहां पर, आपका एज क्लोजर एज टू सोर्स। तो यहां पर देखते डायग्राम में कंडीशंस क्या थी कि 50.3 जो है वो इस 10 के पूरे कंप्लीट नेटवर्क को क्या ना कर सके, एक्सेस ना कर सके। तो सोर्स कौन सा हुआ इसमें, सोर्स क्या होगा, सोर्स 50.3 होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा 10 का नेटवर्क। तो डेस्टिनेशन राउटर कौन सा हुआ। अब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड एसीएल बनानी होगी, तो वो एसीएल कहां पर क्रिएट होगी, इस राउटर के ऊपर, डेस्टिनेशन राउटर के ऊपर, और इसके कौन से पोर्ट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, गीगाबाइट 0/0 के ऊपर, और यहां पर आउट डायरेक्शन में हम लगाएंगे। बट कंडीशन अगर ये है कि 50.3 इस 10.2 को एक्सेस ना करे, तो उसके लिए जो आप एसीएल बनाओगे वो कौन सी एसीएल बनाएंगे, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। तो एक्सटेंडेड एसीएल को आप, राउटर कौन सा होगा आपका, सोर्स ये है, तो आप सोर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, या इस राउटर पे भी अप्लाई कर सकते हो, इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो एक्सटेंडेड एसीएल है उसको जिस पाथ से आपका ट्रैफिक क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है, वहां पर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। बट बेस्ट क्या होगा, आप उसको कहां पर अप्लाई करो, सोर्स पे अप्लाई करो। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ट्रैफिक यहां से इस राउटर पे जाएगा और फिर डिनाई होगा। तो बेटर है कि आप उसको कहां पर डिनाई कर दो, आप सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों तो मेंशन कर रहे हो। जब ये सोर्स होगा और ये डेस्टिनेशन होगा तभी राउटर ट्रैफिक को क्या करेगा, डिनाई करेगा। अगर ये सोर्स होगा, डेस्टिनेशन सपोज करो आपका लैपटॉप 1 है, तो ये ट्रैफिक डिनाई होगा क्या आपका, यहां पर आपका ट्रैफिक डिनाई नहीं होगा। बट अगर स्टैंडर्ड एसीएल बनाता हूं और मैंने उसमें लिख दिया कि 50.3 को डिनाई करना, और अगर इसी पोर्ट पे लगा दिया तो क्या होगा, हाँ, ट्रैफिक आपका यहीं पर डिनाई हो जाएगा। वो 40, 30, 20 और 10 किसी से भी क्या नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो स्टैंडर्ड एसीएल आप कहां पर अप्लाई करोगे, डेस्टिनेशन राउटर के ऊपर ही क्रिएट करना और उसी के ऊपर अप्लाई करना है। एक्सटेंडेड को जिस पाथ से आपका डेटा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, आप वहां पर किसी भी राउटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बट बेस्ट क्या होगा कि आप उसको कहां पर लगाओ, सोर्स पे, ताकि वो आपकी बैंडविड्थ को क्या ना करे, कंज्यूम ना करे। क्लियर हो गया। तो ये 2 टाइप्स की एसीएल है। तो किस कंडीशंस में कौन सी एसीएल बनाना है समझ में आ गया, कौन सी एसीएल को कहां पर अप्लाई करना है। अब अगर आपको स्टैंडर्ड एसीएल बनाना है तो स्टैंडर्ड एसीएल को बनाने के 2 मेथड्स है। स्टैंडर्ड नेम्ड एसीएल भी बना सकते हो और स्टैंडर्ड नंबर्ड एसीएल भी बना सकते हो। वैसे ही सेम एक्सटेंडेड नेम्ड एसीएल भी बना सकते हो और एक्सटेंडेड नंबर्ड एसीएल भी आप यहां पर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अगर आपको स्टैंडर्ड नेम्ड एसीएल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। आप वहां पर लिखोगे कि मुझे स्टैंडर्ड एसीएल बनाना है, स्टैंडर्ड कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा।
एक्सटेंडेड नेम्ड बनाना है तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, एक्सटेंडेड। नंबर्ड एसीएल बनाना है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड नंबर्ड एसीएल बनाना है तो उसके लिए नंबर यहां पर फिक्स किया गया 1 से 99। अगर कोई एसीएल क्रिएट करते हो और उसका नंबर 1 से 99 के बीच में अगर आप कोई यूज करते हो तो वो कौन सी एसीएल होगी आपकी, स्टैंडर्ड नंबर्ड एसीएल। और एक्सटेंडेड के लिए नंबर जो फिक्स है वो 100 से 199। एसीएल का नंबर अगर 100 से 199 के बीच में, इसका मीनिंग वो कौन सी एसीएल होगी आपकी, एक्सटेंडेड एसीएल, एक्सटेंडेड नंबर्ड एसीएल। क्लियर हो गया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर मैं स्टैंडर्ड नंबर्ड बनाता हूं या नेम्ड बनाता हूं, तो ये जो नेम्ड एसीएल है चाहे वो स्टैंडर्ड हो या एक्सटेंडेड हो, आप उसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। यहां पर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। बट अगर आप नंबर्ड एसीएल बनाते हो तो उसमें मॉडिफिकेशंस क्या नहीं, पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि जब भी आप कोई क्या करते हो, नंबर्ड एसीएल बनाते हो तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट जो राइट होता है वो 1 के इंक्रीमेंट में स्टेटमेंट क्या होगा, राइट होगा। जब आप पहला स्टेटमेंट राइट करोगे तो वो सीक्वेंस नंबर 1 पे जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट 2 पे जाएगा, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। अब अगर फ्यूचर में आपको बीच में कोई रिकॉर्ड क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर कोई भी लाइन नंबर क्या नहीं है, फ्री नहीं है। ठीक है। बट नंबर्ड एसीएल में क्या होता है कि ये बाय डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट राइट करेगा वो 10 के इंक्रीमेंट में। पहला स्टेटमेंट आपका लाइन नंबर 10 पे जाकर के पेस्ट होता है, दूसरा स्टेटमेंट 20 के ऊपर, तीसरा 30, 40, 50। तो आपके पास में एवरी स्टेटमेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ 9 लाइंस क्या है आपके पास में, फ्री है, जिसमें आप 9 रिकॉर्ड्स क्या कर सकते हो, इन फ्यूचर कभी भी क्या करा सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 9 से ज्यादा रिकॉर्ड्स भी मुझे फ्यूचर में ऐड करने पड़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर हो सकता है कि आप आपके अकॉर्डिंग सीक्वेंस नंबर भी क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। जैसे पहला रिकॉर्ड आपका 100 पे, तो दूसरा 200, तीसरा 300, 400, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, सीक्वेंस नंबर मेंशन कर सकते हो। तो आपके पास में 99 नंबर्स लाइंस क्या होगी, फ्री होगी। हर एक रिकॉर्ड के बीच में आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, उतने रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो अगर नंबर्ड बनाओगे तो मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, अगर मॉडिफाई करना ही है तो पूरी एसीएल को डिलीट करके फिर से आपको नई एसीएल क्या करनी होगी, क्रिएट करनी होगी। उसके बाद नेम्ड अगर बनाते हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अंदर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप रिमूव करके उसके जगह कोई दूसरा स्टेटमेंट भी आप राइट कर सकते हो, किसमें, नेम्ड में। बट नंबर्ड में क्या होगा, सपोज करो आपने कोई एसीएल बनाया, उस एसीएल के अंदर आपने 100 रिकॉर्ड्स क्या किए, ऐड किए, उसमें से गलती से एक भी रिकॉर्ड अगर आप डिलीट करते हो तो पूरी की पूरी एसीएल आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी इस केस में। बट यहाँ पर किसी आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, रिमूव करके उसकी जगह पे दूसरा रिकॉर्ड भी क्या करा सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो बेस्ट एसीएल जो होगी वो कौन सी होगी, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड को कंपेयर करोगे तो बेस्ट होगी कौन सी, एक्सटेंडेड। और नंबर्ड और नेम्ड में कौन सी बेस्ट होगी, नेम्ड बेस्ट होगी। तो सबसे बेस्ट एसीएल जो है वो कौन सी है आपकी, एक्सटेंडेड, नेम्ड एक्सटेंडेड ना। अगर आप एक्सटेंडेड बनाते हो कौन सी, नेम्ड, तो ये ज्यादा क्या होगी, बेस्ट होगी। क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में जो डायरेक्शन है वो 2 टाइप की डायरेक्शन है, इन डायरेक्शन और आउट। तो आपको एसीएल जो क्रिएट करनी है वो राउटर के ऊपर आप एसीएल क्रिएट करोगे, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप क्या करोगे, राइट करोगे, और उसके बाद उस एसीएल को राउटर के किसी इंटरफेस पे आप अप्लाई करोगे, और अप्लाई करते समय आपको डायरेक्शंस भी बताना है कि वहां से ट्रैफिक जब इन होगा तब उस एसीएल को चेक करना है, या ट्रैफिक आउट होगा तब एसीएल को क्या करना है, हमारे को चेक करना है। क्लियर हो गया। तो अभी एक कंडीशन है आपके पास में, अगर मैंने बोला कि लैपटॉप 3 इस लैपटॉप
जीरो को एक्सेस ना कर सके तो कौन सी एसीएल बनाओगे? सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सी एसीएल बनाएंगे? स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड? स्टैंडर्ड। और कोई? लैपटॉप 3 लैपटॉप 0 से कम्युनिकेशन ना कर सके, एक्सटेंडेड एसीएल बनाएंगे। कौन से राउटर के ऊपर अप्लाई करेंगे? इसके ऊपर या इसके ऊपर? जी, डेस्टिनेशन पे तो मेरा R1 R2 कौन से पे होगा? R1 या R2 पे? R2 पे अप्लाई होगा। एक्सटेंडेड एसीएल कहां पर अप्लाई होती है? एस क्लोजर एस टू सोर्स। आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो पर वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बेस्ट क्या है? यहां पर अप्लाई करो। कौन से इंटरफेस पे अप्लाई करोगे? 0/2 पे, 0/0 पे, 0/1 पे? किस डायरेक्शन में? इन या आउट? आउट या इन? अगर ये लैपटॉप इसको पिंग करता है तो पैकेट किस फ्लो में जाएगा? इधर से जाएगा तो यहां से इन होगा या आउट होगा? इन होगा ना। और यहां से तो आप इस इंटरफेस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, पर बेस्ट होगा कि 0/1 पे लगाओ और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इन। यहां लगाओगे तो आउट होगा। बट यहां पर लगाने से भी क्या होगा कि इस राउटर की प्रोसेस को यूटिलाइज करेगा, फिर यहां पर जाकर के ड्रॉप होगा। बेटर है कि आप यहीं पर लगा दो। तो सबसे पहले आपका एसीएल चेक होता है इंटरफेस के ऊपर। जब भी कोई ट्रैफिक आता है या कोई पैकेट आता है तो सबसे पहले राउटर क्या चेक करता है कि यहाँ पर कोई एसीएल तो अप्लाई नहीं की गई है। अगर एसीएल अप्लाई की है तो वो चेक करेगा कि उसके अंदर क्या एक्शन आपने लिया है, उस एक्शन के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। अगर आपने डिनाई किया है तो पैकेट आपका पोर्ट के ऊपर ही डिनाई हो जाएगा, राउटर के अंदर एंटर ही नहीं होगा वो। तो इस राउटर की प्रोसेस भी क्या नहीं होगी? यूटिलाइज नहीं होगी। अगर यहाँ लगाओगे तो इसकी प्रोसेस को यूटिलाइज करके यहाँ जाएगा, फिर डिनाई होगा। यहाँ लगाओगे तो इस बैंडविड्थ को भी यूटिलाइज करेगा, इसकी प्रोसेस को भी यूटिलाइज करेगा। तो बेटर ऑप्शन होगा कि आप 0/1 पे लगाओ। ठीक है। डायरेक्शंस क्या होगी आपकी? इन होगी। अब कंडीशन आपके पास में है कि ये जो सर्वर 0 मशीन जो है वो इस पूरे कंप्लीट नेटवर्क को एक्सेस ना करे। कौन सी एसीएल बनाओगे? स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड? कौन से राउटर के ऊपर अप्लाई करोगे? किस पोर्ट पर, किस डायरेक्शन में? हाँ, कौन से पोर्ट के ऊपर? 0/0, 0/1, 0/2? 0/0 पे होगी। इन में मैंने क्या बोला? क्वेश्चन में क्या बोला था? इस पूरे ये जो सर्वर 0 जो है इस पूरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड एसीएल बनाइए। उसमें क्या लिखोगे आप? स्टैंडर्ड में डेस्टिनेशन मेंशन करते हैं हम। स्टैंडर्ड एसीएल में केवल सोर्स बेस्ड फिल्टरिंग होती है। उसमें आप केवल ये लिखोगे कि सर्वर 0 को क्या करना है? डिनाई करना है। आपने एक एसीएल बनाई इस राउटर के ऊपर, उसमें सर्वर 0 को डिनाई कर दिया और उसको यहां पर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? जैसे ही ट्रैफिक यहां पर आया, सर्वर 0 का ट्रैफिक डिनाई, सर्वर 0 क्या इससे कम्युनिकेट कर पाएगा? तो मुझे तो इस नेटवर्क के लिए डिनाई करना था, 30 के नेटवर्क के लिए, वो तो 50 के लिए भी डिनाई हो गया, 40 के लिए भी डिनाई हो गया। कहां लगाओगे उसको? 0/1 पे। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप सब कुछ सही करते हो, आपने अगर पोर्ट गलत यूज किया है या डायरेक्शंस अगर आपने गलत यूज किए तो वो एसीएल काम नहीं करेगी। राउटर सही है, स्टैंडर्ड एसीएल ही बनाओगे, इस राउटर के ऊपर बनाओगे। क्यों? क्योंकि सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है। स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड एसीएल डेस्टिनेशन राउटर पे अप्लाई होती है, बट एस क्लोजर एस टू डेस्टिनेशन। सो आपको देखना है कि डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन से पोर्ट से इस पोर्ट के ज्यादा क्लोजर है। तो यहां पर अप्लाई होगी डायरेक्शन इन या आउट? आउट। क्यों? क्योंकि इधर से जब डेटा जाएगा तो 0/0 से इन होगा और 0/1 से आउट होगा। समझ में आ गया डायरेक्शंस के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी राउटर के
कोई इंटरफेस है, उस इंटरफेस पे हम कितनी ACLs क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मेरा कोई राउटर है और इसका सीरियल 0x0 इंटरफेस है, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, पर इंटरफेस पर डायरेक्शन पर प्रोटोकॉल ओनली 1 ACL आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। ओनली 1 ACL अप्लाई करनी है। पर इंटरफेस मीन्स आपने सीरियल 0x0 इंटरफेस के ऊपर इन डायरेक्शन में ICMP प्रोटोकॉल के लिए अगर कोई ACL लगा रखी है, तो आपको इसी इंटरफेस के ऊपर इसी डायरेक्शन में इसी प्रोटोकॉल के लिए कोई दूसरी ACL क्रिएट नहीं करना। एक इंटरफेस पे आप कई सारी ACLs लगा सकते हो, बट इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर इंटरफेस भी वही है, डायरेक्शन भी वही है और प्रोटोकॉल भी वही है, तो उसके लिए आप कोई दूसरी ACL मत बनाओ, उसी ACL के, क्योंकि एक ACL के अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने ACL 1 बनाई, उसके अंदर आप कई सारे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या कर सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर सीरियल 0x0 पे इन डायरेक्शन में आपने ICMP प्रोटोकॉल के लिए पहले से अगर कोई ACL बना रखी है और फ्यूचर में आपको इसी इंटरफेस पे इसी डायरेक्शन में इसी प्रोटोकॉल के लिए अगर कोई दूसरा स्टेटमेंट ऐड करना है, तो आप उसी ACL में जाकर के क्या कर दो, ऐड कर दो, जो पहले से आपके पास में ACLs क्या है, बनी हुई है। ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरी ACL बना रहे हो, उसके लिए ACL 2 बना करके फिर उसको क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। समझ में आ गया। अगर आपके पास में पोर्ट भी यही है, पर डायरेक्शंस क्या हो गई, आउट डायरेक्शन हो गई, और प्रोटोकॉल भी यही है, इन तीनों में से अगर कोई भी चेंज होता है तो फिर आपको क्या करना है, सेकंड दूसरी ACL क्या करनी है, क्रिएट करनी है। अगर ये तीनों चीजें सेम है तो आप उसी ACL के अंदर क्या करते जाओ, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। आ गया समझ में। तो ये पर इंटरफेस पर डायरेक्शन पर प्रोटोकॉल ओनली 1 ACL आपको क्या करनी है, एटलीस्ट अप्लाई करना है। तो डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, फिर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एटलीस्ट 1 स्टेटमेंट शुड बी परमिट इन द लास्ट। अगर आप कोई ACL क्रिएट करते हो, उसमें आपने कई सारे स्टेटमेंट लिखे, उसमें आपने किस किस को डिनाई करना है वो बता दिया, लास्ट में जाकर के सबसे लास्ट में आपको परमिट एनी का स्टेटमेंट देना है। अगर आप नहीं देते हो तो बाकी सबके ऊपर, जैसे यहां पर एग्जांपल में देखते हैं, मैंने बोला कि सर्वर 0 अगर इस लैपटॉप 0 से कम्युनिकेशंस करने के लिए जाए तो उसको क्या कर दिया जाए, डिनाई कर दिया जाए। मैंने बोला तो मैं एक ACL बनाऊंगा इस राउटर के ऊपर, उसमें मैंने लिखा ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो क्या कर दो, डिनाई कर दो। बट बाकी सबके लिए मैंने कुछ भी नहीं बताया, इन सब के ऊपर कौन सी इम्प्लिसिट डिनाई की परमिशन लग जाती है, इम्प्लिसिट डिनाई की परमिशन अप्लाई हो जाएगी और वो बाकी सारे भी क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे। तो आपको पहले क्या करना है, ये सोर्स ये डेस्टिनेशन डिनाई कर दो और लास्ट में जाकर के क्या लिखो, परमिट एनी। इसके अलावा सब कुछ क्या हो जाएगा, परमिट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। बट ये नहीं कि टॉप में आपने परमिट एनी दे दिया, क्योंकि यहां पर ACL में क्या होता है, जो स्टेटमेंट आपने लिखे वो सीक्वेंस वाइज क्या होते हैं, वो क्या करता है, रीड करता है। ये रैंडमली स्टेटमेंट्स को रीड नहीं करता है। पहला स्टेटमेंट चेक होगा, यहाँ ट्रैफिक मैच नहीं होता तो दूसरा चेक होगा, यहाँ पर मैच नहीं होगा तो फिर तीसरा चेक होगा, इस तरीके से चलता है। अगर आपने यहाँ पर टॉप में ही क्या कर दिया, परमिट एनी कर दिया और लास्ट में आपने डिनाई वाले स्टेटमेंट दिए, तो कोई भी ट्रैफिक आपका डिनाई नहीं होगा, वो परमिट एनी में मैच होगा और सारा का सारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा, आपका सेंड हो जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करना है, टॉप में जिसको डिनाई करना है वो सारे स्टेटमेंट्स आपको राइट करने हैं और सबसे लास्ट में जाकर के क्या करना है, परमिट एनी का स्टेटमेंट आपको क्या करना है, देना है। ये आ गया, नहीं भी आया होगा तो थोड़ी बोलने वाला हूँ। बाकी
वीडियोस में सुनते रहना।